हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.4। यह जो चैप्टर है यह त्रिकोणमिति का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि जितने भी यहाँ पे सर्वसमीकाएं दी गई है इनके लिए जो व्यंजक है, यह जो जितने भी थीटा है, आपको जितना भी थीटा दिखाई दे रहा है, यह सभी न्यून कोण है। तो चलते हैं हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कैसे किया जाता है, LHS लेकर चलते हैं और ये RHS आ जाए तो हम कहेंगे कि सिद्ध हुआ। तो चलते हैं हम लोग। LHS इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे एलसीएम निकालेंगे, साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर अंश और हर दोनों का पूरा परिमेय संख्या का होल स्क्वायर है तो दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद में इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो कोई भी अंक अगर a स्क्वायर है तो इसको a गुना a लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यह जो है, ये जो हमारा है, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या होगा, ये कट जाएगा, हमारा क्या बचा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा क्या है, RHS है, इक्वल टू RHS। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर पहला जो है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा यहां प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, तो लोग चलते हैं LHS, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। यहां ध्यान देना होगा, ये साइन ए कॉस ए के फॉर्म में है तो हमें इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा ध्यान देना होगा, सुनना होगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती हो तो थोड़ा कमेंट करना होगा। चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हुआ, तो क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में हम लोग 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा तो हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए। ठीक उसी तरह से यह भी हो जाएगा, इसे कॉस से भाग देंगे तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
अब इज इक्वल टू, अब यहां पे cos a स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसे हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, इस फॉर्म में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a के स्थान पे क्या है 1 है और b के स्थान पे क्या है साइन a है। तो मन हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन a, और यहाँ पे 1 स्क्वायर को 1 भी कह सकते हैं या 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। 1 स्क्वायर लिखे कोई बात नहीं है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 प्लस ये है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए, बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह से है इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 जैसे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब दोनों में 2 से भाग दे दिए और बाहर आ जाएगा। अब 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस साइन ए हुआ बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया। तो हमारा बचा 2 बटा में कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो 2 सेक ए हमारा क्या है, यही है RHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि LHS को लेकर चल रहे हैं RHS आ जा रहा है, कहीं RHS को लेकर चलेंगे तो LHS आ जाएगा, या किसी प्रश्न में LHS और RHS दोनों एक साथ लेकर चला जाता है। इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा कि इसमें सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, अच्छी तरह से सूत्र याद होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग एक त्रिकोण निष्पत्ति को दूसरे निष्पत्ति के यानी कि कॉस ए को साइन ए में कभी, है ना, यहाँ कॉस को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार से जहां जैसा सूत्र लागू हो उस तरह से सूत्र लागू करते चलना है और इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है हमारा, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर LHS अगर हम लेके चलते हैं तो LHS में tan और cot है, जिसे हमें क्या करना होगा, साइन और cos के फॉर्म में हमें इसको तोड़ना होगा। तो चलते हैं इसको हम हल करें। LHS क्या है, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, या इसको tan के फॉर्म में कॉट को tan के रूप में चेंज कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग आसान तरीके से बनाते हैं, tan और कॉट को साइन कॉस के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं। तो tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे हम लोग, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कहते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं। तो 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसका भी एलसीएम बटा में 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद में इज इक्वल टू ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये परिमेय संख्या का बटा परिमेय संख्या है, तो जो हर परिमेय संख्या के रूप में है ये गुणा के रूप में बदलेगा, तो हर इसका अंश हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां ध्यान देना होगा, साइन थीटा गुने साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बटा में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहां पे ध्यान देना होगा प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू, अब यहां ध्यान देना होगा कि यहां पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो ये यहां ध्यान रखना होगा कि हम इसके आगे जब हल करेंगे तो यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो चिन्ह में थोड़ा परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस बना देगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इस बात का यहाँ ध्यान रखना होगा। फिर क्या हो जाएगा ये, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसका एलसीएम ज्ञात होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों में है, तो ये यहां पर हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जेम करते हुआ, क्योंकि दो दो का एलसीएम 2 होता है, दोनों एक ही पद है, दोनों एक ही व्यंजक है, तो इसका एलसीएम वही होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही होगा। अब क्या करते हैं, इसके एलसीएम में इसे भाग देंगे, तो कॉस से कॉस कट गया, ये कटा, बच गया साइन, साइन थीटा से साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, उस तरह से इसके एलसीएम में इसके बाद से भाग देंगे, साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, इस प्रकार से बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये ध्यान रखना होगा, एज लाइक यहाँ पे जो बटा पर का जोड़ घटाव ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करके ठीक उसी तरह से ज्ञात होगा, बशर्ते यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ना होकर के, कांस्टेंट मान ना होकर के, गणितीय मान ना होकर के यहाँ पे निष्पत्ति का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यह जो है ये हमारा फॉर्मूला है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, गुणनखंड रूप में इसको तोड़ेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, साइन थीटा है, बी के स्थान पे क्या है, कॉस थीटा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर, ए का स्थान पे क्या है, साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो कट जाएगा। अब इक्वल टू क्या होगा, यहां पर हम बना ले रहे हैं
इज इक्वल टू हो गया, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आरएचएस जरा देख ले, आरएचएस भी अभी तक नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां दोनों में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग देंगे हम लोग, तो 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ये कट गया, इसको तो साइन 1 बटा साइन बराबर होता कॉस है, ये साइन हर ग्रुप में है, अगर अंश ग्रुप में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। अब इसको सजा लेंगे, जिस फॉर्म में हमारा आरएचएस है उस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक को हम लोग सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है आरएचएस है, इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एलएचएस 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए हमारे, तो ये हो जाएगा, सेक को हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो सेक बराबर होता है 1 बटा कॉस, तो 1 प्लस 1 बटा कॉस ए, और सेक ए बराबर 1 बटा में कॉस ए इज इक्वल टू, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा कॉस ए, यहां बटा 1 है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 का होल बटा 1 बटा में कॉस, ये कॉस ए से कॉस ए काट सकते हैं या इसके आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए कह सकते हैं, बटा में कॉस ए इंटू कॉस ए बटा 1। यहाँ पे ध्यान रहा होगा परिमेय संख्या का बटा परिमेय संख्या है, तो जो हमारा हर का परिमेय संख्या है यह गुणा के रूप में होगा, तो ये जो हर है हर का परिमेय संख्या का हर अंश बन जाएगा, कॉस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान देना होगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है, लेकिन हमें सीधे क्या करना है, ये साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में सिद्ध करना है। तो एक यहाँ पे तरीका है, एलएचएस को यहाँ पे हम लाए इतना ही छोड़ देंगे, आरएचएस को हल करेंगे फिर इतना आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि एलएचएस आरएचएस बराबर होगा, ठीक है। तो आरएचएस हम लेके चलते हैं, आरएचएस इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 के लिए 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, तो यह जो हमारा सूत्र है ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र के फॉर्म में हम लोग तोड़ देंगे इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए का स्थान पे क्या है 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए का होल बटा 1 माइनस कॉस ए, ये क्या हो गया कट गया, तो क्या हमारा बच गया इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं एलएचएस हम लेके चले हैं, तो क्या आया है एलएचएस 1 प्लस कॉस ए के बराबर है, और आरएचएस भी 1 प्लस कॉस ए के बराबर आ गया, यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। इस तरह से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक और तरीका है इसको बनाने का, ये ध्यान देना होगा कि यहां पे हमने एलएचएस 1 प्लस कॉस ए आया, आरएचएस को हल किया, ये 1 प्लस कॉस ए आया,
तो LHS बराबर RHS हो गया। अब इसका दूसरा तरीका में क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको हम लोग LHS RHS दोनों तरीके से बना सकते हैं या केवल LHS से लेकर के बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका दूसरा तरीका है कि हम RHS नहीं लेंगे, LHS जो हमने हल किया 1 प्लस कॉस से आया, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये सोच रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि बटा में जो है हर ग्रुप में 1 माइनस कॉस है, तो इसके बटा में 1 माइनस कॉस आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, अंश और हर दोनों में 1 माइनस कॉस ए से गुना करने पर यहां लिख देंगे और बेटर होगा, अंश तथा, या ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए से गुणा तथा भाग करने पर। ना भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से गुणा कीजिए फिर 2 से भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इसमें 1 प्लस कॉस ए में 1 माइनस कॉस ए से गुणा कीजिए, फिर 1 माइनस कॉस ए से भाग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें, इसको आगे हम लोग बढ़ा दें, ये हमारा टूट जाएगा, ये जो इसको तोड़ेंगे हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये प्लस पहले है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए के स्थान पे क्या है 1, इसलिए 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब इसके आगे बढ़ाते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला लागू करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। इस तरह से क्या हुआ, ये हम देख रहे हैं कि यही जो है हमारा RHS है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। अब यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा कंप्लीट हुआ, अब 5 का 5वां पढ़ते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां देखते हैं। यहां कह रहा है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 का होल बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए हमें सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कॉसेक या कॉट कब आएगा, जब 1 बटा साइन होगा, साइन ए होगा तो हमारा कॉसेक ए आएगा, और कॉस ए बटा में साइन ए तब जाकर के कॉट ए आएगा। इस चीज को ध्यान देना होगा, यानी कि हमारा जो है साइन दोनों में साइन जो है हर के रूप में है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर हम अंश और हर दोनों में साइन से भाग दे देंगे तो कॉस बटा साइन इक्वल टू कॉट, साइन बटा साइन इक्वल टू 1, 1 बटा साइन इक्वल टू कॉसेक, और ये भी हो जाएगा कॉट, ये 1 और ये कॉसेक, यानी कि हमारा कॉसेक और कॉट आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहां पे लागू कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो चलते हैं हल करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 का होल बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए, होल बटा कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 बटा में साइन ए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू हो जाएगा
कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू कॉट ए, और साइन ए बटा साइन ए कट गया -1, और 1 बटा साइन ए यानी कि प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए का होल बटा ये कॉस बटा साइन कॉट ए, और ये हो जाएगा हमारा +1 और फिर माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, अब ध्यान देते हैं हम लोग, यहां पे कॉसेक ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, और इसको थोड़ा सा इधर उधर ड्राइव करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉट ए और कॉसेक ए, और यहां -1 है, तो क्या करेंगे, इसको सजा ले रहे हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ऐसे भी छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉट ए ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, लेकिन यहां पे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, और -1 यहां थोड़ा सा, और यहां ध्यान दे रहे हैं कि कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए, कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए है, तो हम लोग यहां पे कॉसेक पहले रखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कोई भी रखे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अब यहां पे ध्यान देंगे कि अंश और हर में याद रखना होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए से हम लोग भाग देंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से हम लोग भाग देंगे अंश और हर में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना होगा। अब एक बार यहां पे ये एक साथ रखना होगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा से होगा, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में आएगा, ध्यान देना होगा। इस टाइप का प्रश्न, इस टाइप का रूल्स बहुत ज्यादा लागू हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इसका इसके साथ गुना होगा, फिर माइनस का इसके साथ गुना होगा, तो माइनस का गुना होगा इसके साथ, तो क्या होगा -1 इंटू कितना होगा, तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, -1 ठीक है इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब चलते हैं बटा में, ये ज्यों का त्यों रखते हैं हम लोग, तो यहां पे हो जाएगा कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब यहां पे देख रहे हैं हम ये क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1, और अब गुना करते हैं, -1 में इसे गुना करेंगे हम लोग, तो माइनस हो जाएगा -1 इंटू कॉसेक माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉट ए हो गया, ठीक है, और फिर यहां पे इसको भी हम इधर उधर कर सकते हैं ना, पहले बताया कि इसको इधर उधर कर सकते हैं यार, कोई बात नहीं है, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब यहां ध्यान देना होगा कि यह दोनों तो सेम टू सेम है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या हो गया, ये कट गया, कटने के पश्चात क्या होगा, तो यहां पे लिख रहे हैं, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बटा में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो क्या करेंगे, अंश और हर में
कॉसेक ए प्लस कॉट ए से गुना भाग करने पर, सॉरी अंश में गुना करेंगे हर में, अंश और हर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए से गुना करने पर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये एक में कितना गुना होगा, उतना ही होगा, तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान रहा होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों गुना करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। इसके बदले में क्या लिखेंगे, बटा में 1, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या है, यही हमारा आरएचएस है, इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव। ये ध्यान रहा होगा, यहां पे कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर लागू करना है। याद रखना होगा, जब ये सीधे सीधे न लागू हो तो इसी का यही फॉर्म है, या तो हम ये लिखे या ये लिखिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से और 10 तक इसका हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है।